अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की कहानी है सबीन की, जिसकी कनाडा की पीआर हो गई है। सबीन की दो बेटियां हैं, एक 5 साल की है, एक 2 साल की है, और अपने शोहर आतिफ के साथ जो मैकेनिकल इंजीनियर है कनाडा पहुंचना चाहती है, क्योंकि वीज़ाज स्टैंप हो गए हैं, परमानेंट रेजिडेंस सबको मिल गई है। लेकिन सबीन की मदर की तरफ से भी और बहन भाइयों की तरफ से भी उसके ऊपर एक प्रेशर है कि कनाडा ना जाए। मैंने पूछा कि क्यों कनाडा ना जाए, तो उनका, बाय द वे आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि व्हाट्सएप के ऊपर मुझे वॉइस मैसेज आया हुआ था, तो मैंने रिप्लाई किया, तो फिर थोड़ी सी उनके साथ जो बातचीत हुई उसका खुलासा आपके सामने इस वीडियो में कर रहा हूं मैं। तो बड़ी यूनिक रीजन थी उनके पास कनाडा की पीआर मिलने की ऑफर होने के बावजूद कनाडा ना आने की। और कहती है कि हमारे पास तो माशाल्लाह पैसे भी हैं, लेकिन हमने कनाडा आने का इरादा तर्क कर दिया है। तो मैंने पूछा किस वजह से, क्या कनाडा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उससे आप परेशान हो गई हैं, या जो जॉब सिचुएशन है, या जो अक्सर लोग अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं, क्या वजह है कि आप क्यों इसके बावजूद कि आपके वीजास भी स्टैंप हो गए हैं, कनाडा का प्रोग्राम आपने गिव अप कर दिया है। कहती हैं कि उसकी वजह ये है कि मेरी मदर ने मुझे ये समझाया है कि तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हें पाकिस्तान में उनको रखना चाहिए, पाकिस्तान में उनकी परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस किस्म का माहौल है वो उनकी इस्लामी तर्ज पर तालीम और तरबियत के लिए ज़्यादा साजगार है। कनाडा में जाओगी तो वहाँ मगरबी माशरत और मगरबी सकाफत और तालीम का असर होगा तुम्हारी बच्चियों के नफ्सियात पर, उनके दिमाग पर। तो बहुत मुश्किलात होंगी। अभी तो हो सकता है तुम्हें जाकर सब बहुत अच्छा अच्छा लगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे तुम्हारी बच्चियां बड़ी होंगी तो अब तुम रियलाइज करोगी कि उनको तुम ऐसी जगह पर ले आई हो जहां तुम उनमें वो कल्चरल वैल्यूज नहीं इंस्टॉल कर सकती जो हमने तुम में भरी हैं, या जो तुम उनमें देखना चाहोगी। तो इतना मेरी अम्मी ने भी और मेरी भाभीियों ने भी और नंदों ने भी, सब ने मिलकर मुझे प्रेशराइज किया है कि मैंने तो गिव अप कर दिया। तो मैंने कहा कि अच्छा, आपने गिव अप कर दिया, और आपके जो हस्बैंड है आतिफ, उनका क्या ख्याल है? कहती है कि उन्होंने मुझ पर ही छोड़ा हुआ था, अगर मैं जाना चाहती हूँ तो वो भी मेरे साथ चलेंगे, अगर मैं गिव अप करती हूँ तो वो भी इधर ही रहेंगे। ही वॉज फाइन विद बोथ द सिचुएशंस, लेकिन हम प्रेफर कर रहे हैं कि इसको जाने ही दें। मैंने पूछा पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में क्या आप अपने अलग घर में रह रहे हैं, या आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं? वैसे तो थोड़ी सी ये पर्सनल बातें हो जाती हैं, लेकिन सिंस शी वाज ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स हरसेल्फ, मैंने कोई उनकी पिक्चर वगैरह तो लगाई नहीं है, सो नोबडी कैन आइडेंटिफाई। तो उन्होंने बताया कि वो कंबाइंड फैमिली में रह रही हैं, और एक ही 5 मरले का घर है, डबल स्टोरी। उनके हस्बैंड रहते हैं ऊपर वाली स्टोरी में, और नीचे उनकी एक नंद और एक देवर रहते हैं, और देवर की शादी हुई हुई है, नंद की अभी होनी है, और सास ससुर भी होते हैं। इट्स लाइक एक ही एंट्रेंस है जो मेन डोर की है, और अंदर से घर सेपरेटेड है, लेकिन सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं, तो ऊपर नीचे सब आते जाते रहते हैं। तो फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो इनकी जो हाउस होल्ड इनकम है, इनकी और इनके शोहर की कंबाइंड, वो 85,000 रुपीज है पाकिस्तानी। और बच्चों को उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ है, तो मंथली उनके, अभी तो खैर सिर्फ बड़ी बेटी ही जाती है, तो 15,000 रुपीज उसकी ट्यूशन में चले जाते हैं। तो आप सोचेंगे 85 में से 15,000 उसमें चले जाते हैं, बाकी उनके पास बचते हैं 70,000, जिसमें उन्होंने सब कुछ करना होता है, और वो घर किराए का है, और उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जो शेयर आता है कंट्रीब्यूशन का, वो 7,000 रुपीज है। सो इट्स 15 + 7 22,000 खाली घर और बच्चे की ट्यूशन, एंड देन जो उनके पास थोड़ा सा बचता है 63,000, उसमें वो अपनी पेट्रोलिंग और ग्रोसरी और सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने सबीन को बताया कि सबसे पहले बात करते हैं हम कल्चर की, हम अभी फाइनेंसेस पर नहीं आते। कल्चर जिसकी आप बात कर रही हैं कि जिसकी वजह से आप अपने बच्चियों को पाकिस्तान में रखना चाहते हैं, तो लेट्स टेक अ मोमेंट एंड टेक अ लुक कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, उन लोगों के घरों में क्या चल रहा है जिनकी बच्चियां पाकिस्तान में पली बढ़ी हैं, और वो बढ़ चुकी हैं, और अब दे आर नियरिंग द एज ऑफ 17 18 और 20। अभी हाल ही में हमारे सामने से केस गुजरा है, टिकटॉकर थी और उसकी एक फैन फॉलोइंग थी, उसको एक लड़के ने कत्ल कर दिया। एक जो चीज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है वो ये है कि लड़कों को ये समझाना चाहिए कि जब कोई लड़की आपको नो बोलती है तो नो का मतलब होता है नो।
उसका कोई और मतलब नहीं होता। तो लड़कों की परवरिश इस तरीके से माओं को करनी चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, उनमें एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कि कहीं से अगर उनको इनकार होता है तो उसको अपनी अना का मसला ना बना लें, बल्कि उसको इनकार समझकर अगले बंदे को उसकी जिंदगी जीने दें और उसको फोर्स ना करें कि वो चारों ना चार उस शख्स को या उस आदमी को या उस लड़के को अपनी जिंदगी में शामिल करे उसके इसरार की वजह से। पहले नंबर पर तो मैं ऑब्वियसली इसको बहुत ही गलत समझता हूँ, एक जुर्म समझता हूँ कत्ल किया है, और मेरा मानना है और मैं चाहता हूँ कि उस बंदे को करार वाकई सजा मिले और आइंदा ऐसे कभी किसी के साथ ना हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि हम लोग इस पोजीशन में नहीं होते कि किसी को जज करें उसके दुनियावी माल या मामलात की बुनियाद पर के उसका आखिरत में क्या मामला होगा, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। और मैं ये भी मानता हूँ कि उसको बेगुनाह कत्ल किया गया है। कत्ल तो मतलब अलाउड ही नहीं है ना किसी भी सर्कमस्टांसिस में, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसी के बदले उसको बख्श दे और उसकी आखिरत के सिलसिले आसान हो और जन्नत में उसका घर करे अल्लाह। प्री मच्योर एज में बेचारी की जिंदगी खत्म कर दी गई, हंसती खिलखिलाती हुई बच्ची जिसके सामने पूरा एक फ्यूचर था, पूरी जिंदगी थी, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत बड़ा लॉस है उसके वालिदैन के लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत खुली छूट दी हुई है टू यूज सोशल मीडिया वट एवर वे दे वॉन्ट, एज लॉन्ग एज उनकी फॉलोअरशिप बन रही है, उनकी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उनका फैन फॉलोइंग हो रही है, उनको पीआर कैंपेन्स मिल रही हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स मिल रही हैं। तो पेरेंट्स आर हैप्पी विद दैट बिकॉज एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ही लोगों पर इंप्रेशन बिठा दिया है कि देयर इज अ स्मार्ट एंड क्विक वे ऑफ गेटिंग रिच, और वो सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बढ़ाने के थ्रू है। यानी आप बहुत छोटी सी उम्र में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं, उसकी वजह से आपको बिजनेस डील्स मिलेंगी और आप इतने अमीर हो जाएंगे जितना लोग ऑर्गेनिकली या जॉब्स करके या इवन बिजनेसेस भी शुरू करते हैं। तो इट टेक्स देम डेकेड्स टू रीच इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द सक्सेस जो इस तरह के बच्चों को बैठे बिठाए मिल जाती है। और हमने देखा है कि टीवी पर भी रमजान ट्रांसमिशंस में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बुला लेते हैं जिनकी कोई एक दो रील्स या वीडियोस वायरल हो गई थी, तो उनको रेगुलर ही एक स्टार बना दिया है उनकी क्यूटनेस की वजह से। बहुत से और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर गए हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत इज्जत है, बहुत उनकी पजीराई होती है और उनको बहुत बिजनेस मिलता है। इस वजह से कोई भी माँ बाप अगर ये देखते हैं कि उसका बच्चा डायरेक्शन में आगे जा रहा है, वो उसको बढ़ने देते हैं। फिर उसके लिए वो ज्यादा मीन मेख नहीं निकालते कि बच्चे क्या अपलोड कर रहे हैं। जो कंटेंट अपलोड कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्सैनिटी या स्किन शोइंग होती है, वो तो इतना कुछ उसमें नहीं था, लेकिन कुछ काबिले एतराज कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उसकी टिकटॉक देखी थी जिसमें वो टिकटॉकर बच्ची ये कह रही थी कि अली तुमने मुझे फूल नहीं दिए ना वैलेंटाइंस डे पर, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर अब्दुल्ला के पास जा रही हूँ। एक और टिकटॉक थी उसमें वो बच्ची एक फूलों की दुकान के सामने खड़ी होती है, तो एक लड़की पूछती है कि क्या कर रही हो, वो कहती है कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अली लेकर देगा ना फूल। फिर वो एक बुटीक पर खड़ी होती है तो वो लड़की पूछती है क्या कर रही हो, तो वो कहती है वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो अली लेकर देगा ना कपड़े। तो अली को फोन कर रही हूँ कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, 14 फरवरी आ रहा है, मुझे फूल लेकर दो। तो आप बताएं कि वैलेंटाइंस डे या 14 फरवरी में लड़कों का लड़कियों को फूल देना कहाँ से अलाइंड है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ। ये लड़कों, जब तुम्हें पता है कि लड़कियों के पास आओगे तो क्यों आते हो, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत वर्डिंग है इसके, बहुत गलत मतलब है। और कहीं से भी एक 17 साल की बच्ची को जेब नहीं देता, बच्ची को ही जेब नहीं देता, बच्चे को भी जेब नहीं देता। पाकिस्तानी मुसलमान लोगों को ये बातें जेब नहीं देती कि वो इस किस्म के जॉक्स करें, इस किस्म की बातें करें, अकेले में भी चाहे जाए कि वो सोशल मीडिया पर आकर सबके सामने इस किस्म की बातें करें। तो ये चीजें गलत हैं। फिर उसके अलावा लड़कों, अगर सिंगल रहोगे तो तुम्हें पठानी और क्यूट गर्ल मिलेगी, सिंगल नहीं रहोगे तो कैसे मिलेगी। तो लड़कों, आप सोचें कि वो ऑडियंस जिसको वो एड्रेस कर रही है वो लड़के हैं, जवान लड़के हैं
जो ओबाश किस्म के लड़के होते हैं, कुछ डिसेंट लड़के भी होते हैं, लेकिन लड़कों की एक जो मेजोरिटी होती है, जो स्पेशली फ्रॉम 17 years to 22 years के एज ब्रैकेट में होते हैं, बेताबी, बेचैनी, बेकरारी होती है उनके अंदर। क्योंकि मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहता था तो लड़के जिस किस्म की बातें करते थे, उनकी कोशिश होती थी कि किसी ना किसी लड़की को सेट कर लें अपने साथ फोन के ऊपर। और मैं बड़ा ओपनली आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़कों की साइकोलॉजी क्या होती है। तो वो इस तरह से बोलते थे कि तेरी बच्ची, मतलब कि किसी की गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसी लड़की है जो उसके साथ रेगुलर फोन पर आती है, उसके साथ बातें करती है, तो वो उसकी बच्ची बन जाती है। और इसी तरह से लड़कियों में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तेरा बंदा मेरा बंदा। तो ये जो लड़कियां लड़के होते हैं, ये 17 to 22 years के एज ब्रैकेट में होते हैं जब ये ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम FSC टू द बैचलर्स। और इस दौरान में दे आर गेटिंग ओपन टू होल न्यू वर्ल्ड ऑफ ऑब्सैनिटी और बहुत ज्यादा इस किस्म की चीजें जो मच्योर लोग 10 दफा सोचते हैं कदम रखने से पहले जिस किस्म की चीजों में। लेकिन उनको क्योंकि अंदाजा नहीं होता, एहसास नहीं होता जिंदगी में, उन चीजों को उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया होता और नया सब कुछ हो रहा होता है उनके साथ, और दे आर अंडर गोइंग फिजिकल चेंजेस एज वेल, हार्मोनल चेंजेस एज वेल। तो सारी चीजों का कंबाइंड असर ये होता है कि बड़ा ही इमेच्योरली वो बहुत ही डेंजर जोन में चले जाते हैं। इस किस्म की जो बातें थी उसकी टिकटॉक्स में ये काबिले एतराज थी, ये चीजें नहीं किसी को भी करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये कि अब जो लोग समझा रहे हैं उसको, आपस में जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं इस मामले को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि माओं को लड़कों को तरबियत देनी चाहिए कि अगर कोई आपको नो बोलता है तो उसको ले लो और उस आगे से ना का मसला ना बनाओ। कोई ये बात नहीं कर रहा कि नो की नौबत ही क्यों आ रही है। ये कोई वक्त है, कोई तरीका है कि कोई लड़का एक 17 साल की लड़की को अप्रोच कर रहा है और उससे कोई भी डिमांड कर रहा है, चाहे रिलेशनशिप रखने की या उसको शादी के प्रपोजल की। लड़की को डायरेक्ट होकर वो बोल रहा है, तो आगे से वो नो बोले यस बोले, उसका पूछना ही गलत है। वाई आर पीपल नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? दिस इज व्हाट बैफल्स मी कि पाकिस्तान में एक इज्तमाही तौर पर किस तरह से साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नंबनेस क्रिएट कर दी गई है। और ये तमाम तो सोशल मीडिया और टीवी ड्रामों का एक कंबाइंड इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ड्रामों में जिस किस्म की बेहयाई इस वक्त दिखाई जा रही है। मैं कल एक ड्रामा देख रहा था, उसमें जो दानिश तैमूर है, जो साहब अभी रमजान ट्रांसमिशन में बड़े अच्छे तरीके से कुर्ता शलवार ऊपर से वेस्ट कोट पहनकर और बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते थे, तो वो साहब बुनियान में बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और लेटने के तरीकों के ऊपर बात कर रहे हैं, भाई मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तुम यहाँ सो गए? क्या मतलब? सो थोड़ी ना लेटा वो। बीवी है, गॉड नोज वो क्या है उसकी, वो बाथरूम से निकल रही है और बोल रहा है कि हम इकट्ठे बेड पे सो सकते हैं। किस खुशी में? हाँ भाई, मेरा रूम है, मैं जैसे चाहूँ लेटूंगा। तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? और मैं थोड़ी डिस्टेंस पे हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। इंसाफ ये देखो, मैं यहाँ होकर सो जाऊंगा, तुम यहाँ सो जाना। अगर तुम्हें ज्यादा डर लगेगा उसको यहाँ रख लेंगे, तुम यहाँ सो जाना, मैं से तुम्हें देखता रहूंगा। अगर फिर भी नींद ना आए तो ठीक है। इस किस्म की बातें आप सोच सकते हैं कि ये किसी भी तरह से पाकिस्तानी मुआशरे की तर्जुमानी करती है। पाकिस्तान वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, उनको पाकिस्तान मिल जाता है, उसके बाद जब टीवी आता है, नशरियात आती हैं, तो उसमें इस किस्म के ड्रामे होते हैं जहां पर इस किस्म की चीजें इतनी नॉर्मलाइज की जा रही हैं कि लोगों के लिए उनको देखना, उसके मैसेज को इंटरनलाइज करना आसान से आसान तर बना दिया जाए। तो ये दिक्कत होती है या मुश्किल होती है पहली दफा देखने में, और पहली दफा देखने के बाद तौबा इस्तगफार नहीं करते। तो वही बात है कि जब आप एक गुनाह करते हैं तो अल्लाह आपके दिल के ऊपर एक धब्बा लगा देता है। नेक्स्ट टाइम वो गुनाह करने में आपको उतनी हिचकिचाहट नहीं होती जितनी पहली दफा हो रही थी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड थे, आपका दिल साफ था। अब क्योंकि उसके ऊपर दाग या धब्बा लग चुका है, तो अब आपको वही गुनाह करते हुए उतनी हिचकिचाहट नहीं होती, आप उसमें रिलेटिवली इजियर चले जाते हैं। और थर्ड टाइम करते हैं तो फोर्थ टाइम करते हैं, वो चीज़ आपके लिए ऐसी नॉर्मल हो जाती है कि आपको उसमें बुराई का या कोई ऐसा काबिल एतराज पहलू महसूस ही होना बंद हो जाता है। इसी तरीके से ये टीवी ड्रामों के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को इस तरह से इमोशनली नम किया जा रहा है कि वो ऑब्सेनिटी को देखें तो उनको महसूस ना हो। क्या ही ज़रूरत है अब दानिश तैमूर को भला बुनियान पहनाकर वो सीन रिकॉर्ड करने की, जब आप बुनियान पहनाकर, और कोई कोई ऐसे ड्रामे होते हैं जिसमें बिल्कुल शर्टलेस होता है। अब ठीक है, मर्द का सतर औरत से डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर इस तरीके से दिखाते हैं, तो जब भी स्किन शोइंग होती है ना, तो दैट हैज सेक्सुअल कॉनोटेशंस टू इट। मैं बड़ा ओपनली और बड़ा क्लियरली इस चीज को बोलूंगा। तो जब
इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं और इस तरह का कंटेंट आवाम को बोला जा रहा है कि आप इसको ले लो, डाइजेस्ट कर लो, नाउ दिस इज़ नॉर्मल। तो यहाँ से ही खराबी शुरू होती है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है कि टीवी पर इस किस्म का कंटेंट चल रहा है, किस किस्म की टिकटॉक्स बन रही हैं, बच्चे इस किस्म की बातें करके और कंटेंट अपलोड करके अपने अर्ली 20s में मिलियनियर्स तो छोड़े करोड़पति बन चुके हैं। उन्होंने सबके लिए एक यार्ड स्टिक, एक पैमाना तय कर दिया है कि अगर अमीर होना है तो स्मार्ट वे ये है। अगर तुम हो भी जाते हो मेहनत करके, इतना खप के रुल के, तो इतनी गंदी करवा कर अगर तुम अमीर हो भी रहे हो तो दैट इज नॉट समथिंग जिससे कोई भी इंप्रेस हो। अमीर होना है तो हमारी तरह से होकर दिखाओ, जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गए और बैठे बिठाए उनकी पूरी दुनिया में फॉलोअरशिप बन गई। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में बहुत गलत चल रही हैं। तो मैंने सबीन को ये समझाया कि जहाँ तक तालीम तरबियत की बात है या माशरे के असर व रसूख की बात है, बच्चे आमतौर पर अपने माँ बाप की परछाई होते हैं। जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं और माँ बाप का जो तरीका होता है उनके लिए स्टैंडर्ड बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां बड़े होकर नमाजी बने तो आप खुद नमाजी बने। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्चियां बड़ी होकर मॉडेस्टली ड्रेसअप हों तो आप खुद मॉडेस्टली ड्रेसअप हों। मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि आप लाजमी एक ऐसी ही जगह पर बैठे रहें जहां नाम के लिहाज से सब लोग मुसलमान हैं। इस्लाम का मतलब ये है कि आप उसको खुद से प्रैक्टिस करें। तो कनाडा में भी वो आप कर सकते हैं और खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी बच्चियां बिगड़नी हैं तो वो पाकिस्तान में भी पूरी तरह से हालात साजगार हैं उस चीज़ के लिए। अगर हम फाइनेंशियल लेवल पर बात करें तो अभी आप पाकिस्तान में 85,000 के साथ एक कंबाइंड फैमिली में एक 5 मरले के पोर्शन में रह रहे हैं और गॉड नोज के आगे जाकर क्या सिचुएशन होती है। कनाडा आएंगी तो आपको बच्चों की फ्री एजुकेशन मिलेगी और कनाडा की पीआर आप अभी आकर ले लें। उसके बाद आप सिटीजन बन जाएं और फिर आप डिसाइड कर सकती हैं कि आपको कनाडा में रहते रहना चाहिए या पाकिस्तान में रहना चाहिए, क्योंकि कहीं सुनी बातें डिफरेंट होती हैं लेकिन जब इंसान फर्स्ट हैंड आकर चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है। तो नाज़रीन, मैं तो यही कहूँगा सबीन को कि खुद से आकर एक्सपीरियंस करें और लोगों की बातों पर तवज्जो ना दें। अगर इतने फंड्स हैं कि कनाडा आ सकती हैं और वीज़ाज भी स्टैंप हो गए हैं तो शी शुड टेक दिस चांस। आप लोग क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।